एक शराबी ने कहा, बोले महाराज जी शराब बहुत अच्छी चीज है, आप क्यों बुराई करते हो, आपने पी के देखा है क्या? मैंने कहा भैया नहीं देखा। तो महाराज जिस संबंध में आप कुछ जानते नहीं उस संबंध में क्यों बोलते हो? आपके धर्म के संबंध में मैं नहीं जानता, मैं तो नहीं बोलता। गुटखा आपने कभी खाया है क्या? मैंने कहा भैया खाया ही नहीं है, हमारा तो पुण्य का उदय था कि उस समय गुटखा चलता ही नहीं था जो वर्तमान के गुटखे। तो महाराज जी जब आपने खाया नहीं, आपको अनुभव तो आप कैसे कहते हो कि शराब बुरी है, गुटखा बुरी है? हम लोगों को तो बहुत अच्छी लगती है। शराब के लिए हम लोग घर मकान जायदाद बेच देते हैं, अपने पत्नी का सिर फोड़ देते हैं, मंगल सूत्र बेच देते हैं, माँ से झगड़ा कर लेते हैं, माँ से बड़ी शराब, पत्नी से बड़ी शराब, मंगल सूत्र, वो क्या बोलते हो डालते हैं ना शादी का, मंगल सूत्र से भी बड़ी है कि नहीं? शराबियों को मंगल सूत्र से भी बड़ी शराब है। यदि हमारी पत्नी के मंगल सूत्र बेचने पर शराब की बोतल मिलती है तो बोलो शराबी किसको पसंद करेगा? मंगल सूत्र बेचेगा। यदि पत्नी और मां का सिर फोड़ने पर शराब की बोतल मिलती है तो शराबी क्या करेगा? सिर फोड़ देगा। तो महाराज समझो आप शराब कितनी अच्छी चीज है। आपने पी के नहीं दी है और एक बार आप पी लोगे तो फिर आप भी नहीं छोड़ोगे। ये चीज ही ऐसी है जो जिंदगी में कभी नहीं मिलना, वो शराब पीने के बाद जब तक शराब चढ़ी रहती है हमें राजा का अनुभव होता है। आई एम राजा, मैं किंग हूं। जिंदगी में बनना तो है ही नहीं, लेकिन आनंद तो ले लेना चाहिए। तो मैंने कहा अच्छा ये बात है, ये बात। तो मैंने कहा तुम शराब को बुरा मानते हो? बोले महाराज नहीं मानता। आप मेरे पूरे परिवार से सोच लो, पूछ लीजिए मुझे सबसे अच्छी क्या चीज है। मैंने कहा तुम बुरा मानते हो? मेरे तो जवाब ही ऐसे होते। मैंने कहा तुम बुरा मानते हो शराब को? बोले महाराज नहीं मानता हूं। मैंने कहा अच्छा ये बताओ परीक्षा कर लूं? बोले कर लीजिए, शराब अच्छी चीज है, गुटखा अच्छी चीज है, खाना चाहिए और आपको भी लेना चाहिए, क्योंकि अच्छी चीज अच्छे लोग नहीं ले रहे तो फिर कौन लेगा? मैं अच्छा आदमी हूं क्योंकि शराब पीता हूं, मैं अच्छा आदमी हूं क्योंकि गुटखा खाता हूं, क्योंकि शराब अच्छी चीज जो करेगा वो अच्छा आदमी होना चाहिए। इसलिए आप हमारी बुराई नहीं किया करें, शराबियों की बुराई ना करें, क्योंकि हम लोग शराब को बुरा नहीं मानते। आपके मानने से क्या होता है? यदि दूसरे के मानने से कोई चीज बुरी हो जाए तो तुम्हारा साधु जीवन हमें बुरा लगता है, तो क्या बुरा है? आपके धर्म कर्म हमें बुरे लगते हैं तो क्या बुरे हैं? आपका दिगंबरत्व मुझे बुरा लगता है तो क्या आप बुरे हैं? आपको मेरा शराब पीना बुरा लगता है तो क्या हम बुरा मान लें? मेरा शराब पीना आपको बुरा लगता है और आप कहते हो पापी हैं, गंदे हैं, ये है। तुम्हारे कहने से हम अपने आप को वो नहीं मान लेंगे, अन्यथा फिर दूसरे के कहने पर मानोगे तो हर व्यक्ति को दूसरे की क्रियाएं बुरी लगती हैं। हर धर्म वाला दूसरे धर्म को बुरा करता है। हम भी तुम्हारे लिए कहते हैं आप बहुत बुरे आदमी हो क्योंकि साधु हो। तो क्या दूसरे के कहने पर बुरा हो जाओगे आप? क्या आप अपने आप को बुरा मानोगे? इसी प्रकार मैं भी आपके कहने से मैं बुरा नहीं मानूंगा और बुराई छोड़ भी नहीं दूंगा, क्योंकि शराब गुटखा अच्छी चीज है। जैसे आपकी दृष्टि में साधुता अच्छी चीज है, ऐसे मेरी दृष्टि में शराब और गुटखा अच्छी चीज है। मैंने कि बहुत अच्छा तुमने कहा बाबू, दूसरे के कहने से बुरा मानना भी नहीं चाहिए, लेकिन जब स्वयं ही बुरा कह दे तो बोले मानूंगा, मानना चाहिए। जब स्वयं को ही बुरा लगे तो छोड़ देना चाहिए, लेकिन दूसरे के कहने, आपके कहने पर नहीं छोड़ूंगा मैं। आप कितनी कहो शराब की बुराई करो तो आपके कहने से मैं बुरा नहीं मानूंगा। मैंने कहा नहीं मैं भी नहीं मानता हूं, मैं तो सदा ही कहता हूं मेरी बात कोई माने नहीं। सुन रहे हो ना? मैं सदा कहता हूं मेरी कोई बात माने नहीं, लेकिन मेरी इतनी जरूर आपसे है, जरूर आपसे कहना है
कि मेरी बात सुनना जरूर, सुनना जरूर, और फिर मनन करना। तुम्हारा मन 100 बार कह दे तो मान लेना, नहीं तो मानने की जरूरत नहीं है। हमारे जैन दर्शन ने ऋषभ देव ने मारीच को नहीं मनवाया, चाहते तो उसको मनवा सकते थे। चक्रवर्ती चाहता तो उसको 2 मिनट में ठीक कर सकता था। सौधर्मिंद से कहकर मारीच को बंदी बनवा के डलवा देते जेल में, उन्होंने मनवाया नहीं। ऋषभ देव ने किसी को, जैन तीर्थंकर किसी से कुछ मनवाते नहीं हैं। जैन दर्शन तीर्थंकर सबको सुनाते जरूर हैं। वो कहते हैं मनवाना मेरा काम नहीं है, सुनाना। बड़ों का काम मनवाना नहीं है, बड़ों का काम सुनाना। आल्सो माइल्स स्टोन, मील का पत्थर जैसे होता है, वो मनवाता नहीं है, वो बताता है ये रास्ता इधर गया और ये रास्ता इधर गया, बस इतना ही काम है। तो मैंने कहा ठीक, आप मेरे कहने से कभी मत छोड़ना, लेकिन तुम खुद शराब को बुरा कहते हो। बोले महाराज नहीं कहता, आपके पास सबूत क्या है? मैंने किसके सामने कहा शराब बुरा है? मैंने कही मेरे पास प्रमाण है, मेरे पास प्रमाण है। तुम अभी हैकड़ी कर रहे हो, तुम शराब को बहुत बुरा मानते हो, मेरे से भी ज्यादा बुरा तुम शराब को मानते हो। बोले महाराज मैं पीता हूं, मैं क्या बुरा मानूंगा? घर में देखो मैंने कितने झगड़े कर डाले शराब के लिए, और आप कह रहे शराब बुरा मानते हो। मैंने कहा यही तो तुम्हारी भूल है, तुम सबसे ज्यादा बुरी मानते हो शराब, तुम पीने वाला। मेरे पास प्रमाण है। महाराज क्या प्रमाण है? मैंने कहा प्रमाण दो। तुम्हारे यहां बेटी है क्या? पूछ गया महाराज जी किसकी चर्चा करते करते किस पे आ गए? तुम्हारी बेटी है क्या? जी है। तो मैंने कहा श्रीफल लाओ, और आज तुम्हें शराब की सौगंध है, इस बेटी के लिए कुंवर साहब शराबी ही ढूंढोगे। और आज विज्ञापन निकालो, संसार में जो सबसे ज्यादा शराब पीता हो वही मेरी बेटी का कुंवर साहब होगा, वही बेटी से विवाह करूंगा, क्योंकि शराब, आगे आप बोलो, क्योंकि शराब। श्रीफल ला जल्दी। शराबी, उसका चेहरा देखने लायक था, एकदम फक पड़ गया। मैंने कही शराब अच्छी चीज है, तू मुझे पिला रहा है? तो मेरे, अरे तू मुझे क्या पिला रहा है? कुंवर साहब को पिला के दिखा। मैंने श्रीफल ला जल्दी, नियम कर आज। और बेटी से भी मैं पूछ लूंगा तेरी कि तेरे पापा ने ये नियम लिया है। हाँ थोड़ा समर्थन भी तो चाहिए। बेटी पापा ने नियम लिया है, शराब अच्छी चीज है, जो सबसे ज्यादा शराब पीता होगा उसी को मैं तेरा विवाह करूंगा, ऐसा पापा ने नियम लिया है। पूछ अपनी बेटी से। आपका जवाब क्या है भाई? बोलते नहीं हो। कौन कौन शराब अच्छी है वो अपना सबूत दे, अपनी बेटी की शादी शराबी से करे। पसीना आ गया। बोले महाराज जी ये तो नहीं, मैंने करना पड़ेगा। तूने मुझे शराब पिलाई है, ये मुझे शराब पिलाने की बात कही है कि आप भी पी लो। अरे तू मुझे क्या, अब तू अपने बेटी के कुमार साहब को पिला के दिखा। मैंने 1-1.5 मिनट जो उसकी रौब में आ गया मैं। अरे रौब आई गई। क्या कह दिया उसने? आप भी पी के देखो। अब तो हमारी बारी थी। मैंने कहा बेटा ध्यान रखना, ये साधु का क्रोध है, भस्म हो जाओगे, भस्म हो जाओगे। साधु के सामने झूठ बोलोगे, बहुत मुश्किल में पड़ जाओगे। और अब मुझे क्रोध ही आ रहा है, या तो आज शादी होगी तेरी बेटी की तो शराबी से होगी, और आज तू खड़ा होकर कहेगा शराब बुरी चीज है, मैंने साधु से झूठ बोला। दो में से एक फैसला करो। 20-25 लोग बैठे थे, मैं तो आ गया अपने पे, क्योंकि उसने मेरा 16 बिगाड़ने का
मैंने कहा ये होके रहेगा, ध्यान रखना। और तुम जानते हो फिर मैं जिसके पीछे पड़ जाऊं, मैंने कि वो तो होगा, दो में से एक चयन कर ले। शराब अच्छी है तो कुंवर साहब शराबी होगा, और शराब बुरी है तो तूने आज तक झूठ बोला, उसका प्रायश्चित करो। जो नरियल तो लाया है, महाराज जी माफ करना, मेरी बेटी को यह अभिशाप मत दे देना कि इसका पति शराबी मिले। मैंने कहा वो तो मिलेगी, क्योंकि शराब। उसने कहा नहीं, मैं धोखे में था, मैंने झूठ बोला, आज से मैं कहता हूं शराब बराबर बुरी चीज कोई दूसरी नहीं है, और मैं शराबी सबसे बुरा आदमी हूं। मैंने कहा ये मेरे कहने पर कि स्वयं के? बोले महाराज जी अंदर की बात है, अंदर से बोल रहा हूं शराब बुरी चीज है और मैं बुरा आदमी हूं। तो तुमने झूठ क्यों बोला? बोले महाराज प्रायश्चित दीजिए। मैंने प्रायश्चित ले सकोगे? मैंने कि जो चीज तुमने खुद बुरी स्वीकार कर ली है, आज से उस बुरी चीज को तुम हाथ नहीं लगाओगे, यही प्रायश्चित है। बोलो अतिशय किसमें था, शराबी में या शराब के त्यागी में?